कि जहां पे गैर शासित भाजपा सरकार है वहीं पे हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं। तो ये आप बताइए, आपकी सरकार वहां पे आपकी सरकार कर क्या रही है? और जहां पे यूपी में सरकार है, यूपी में 6 सालों में एक भी दंगे नहीं हो रहे हैं, और जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां दंगे नहीं हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस डिबेट में। जनता ने कांग्रेस सरकार से पूछा है कि जहां पे कांग्रेस सरकार है वहां पे दंगा क्यों हो रहा है। तो देखिए आगे लोगों ने कहा अभी कि जहां पे गैर शासित भाजपा सरकार है वहीं पे हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं। तो ये आप बताइए, आपकी सरकार वहां पे आपकी सरकार कर क्या रही है? और जहां पे यूपी में सरकार है, यूपी में 6 सालों में एक भी दंगे नहीं हो रहे हैं, और जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां दंगे नहीं हो रहे हैं। आप बताइए कि जहां आपकी सरकार कर तिवारी जी बताएंगे। कांग्रेस की गठबंधन में सरकार है। दंगा नहीं हुआ, गुजरात में दंगा नहीं हुआ, कहाँ किसकी सरकार है? गुजरात में तो कौन करा रहा है? आपने कहा ना कि भाजपा कराती है। हम तो कह रहे हैं कि भाजपा ही दंगाई को संरक्षण देती बच्चा है। बस ये पूछ रहा है, डांटिए मत उसको। पूछ रहे बिहार में काहे नहीं रोक पाए, ये पूछ रहा है। हम तो रोक पाए इसलिए तो दंगा नहीं हुआ। कुछ उपद्रवी तत्वों ने हिंसक झड़प किया, उसको रोक लिए। यही शासन। मेरा प्रश्न सुधांशु सर से है। सर, आप मुस्लिम वोटर को खुश करने के लिए पसमानदा कार्ड खेलते हैं, हिंदुओं के लिए ओबीसी कार्ड खेलते हैं, सामान्य वर्ग को क्या आप कोर वोटर समझते हैं? जब आप विकास दुबे का गाड़ी पलट सकते हैं तो अतीक अहमद का गाड़ी क्यों नहीं पलट सकते हैं? सर, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन गाड़ी पलट। देखिए, हम एक बात कर रहे हैं ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन किसने दिया? मोदी जी ने दिया। आप लोगों ने ऐसी आदत और लत लगा दी है, एक सेकेंड, कि जनता ताल ठोक कर कह रही है कि बताइए गाड़ी क्यों नहीं पलटे। वैसे देखिए, मैं थोड़ी हल्की बात हो जाती है। एक हमने चुटकुला टाइप सुना था कि गाड़ी पलटने की जो बात है कि साहब गाड़ी चलते चलते रुक गई, तो ये हुआ किस लिए रुक गई कि साहब बाथरूम जाना है इसलिए रुक गई, या ये कहा गया रुक गई इसलिए जाने की आवश्यकता पड़ गई। यहां पर इस प्रकार की स्थितियां थी कि जलवाए जलाल से जो आतंकवाद के आरोपी, अपराध के आरोपी कहां रहते थे? मुख्तार अंसारी किस जेल में था? पंजाब में था ना। कह रहा था मुझे नहीं आना। किसकी सरकार थी? इनकी सरकार के बिल्कुल थी। यहाँ पे आने के बाद अब सुनिए, दोनों के आपस का संबंध समझिए। फिर बीच में डिस्टर्ब होने लगे, उत्तर प्रदेश बोलने लगे। उस पर सवाल नहीं है। अच्छा चलिए, 3.5 साल अतीक अहमद जब विधायक और सांसद बने तो किस पार्टी के समर्थन से बने? कांग्रेस को भी उसका समर्थन था या नहीं? 3 साल से एक पेशी उत्तर प्रदेश में अतीक की नहीं हुई थी। 3.5 साल से पहली बार, लेकिन सजा हुई उसको। अरे पहली बार सजा तो कोर्ट ने दी कि भाजपा ने दी? कोर्ट में हुई, लेकिन कि सजा भाजपा ने दी कि कोर्ट? बाकी पार्टियों ने देश की संसद में अतीक अहमद को पहुंचाया। आपको नहीं लगता है सुरेंद्र जी? अच्छा, राहुल गांधी को सजा किसने दी? सुनिए, राहुल गांधी को सजा किसने दी? कोर्ट ने दी कि भाजपा ने दी? समाजवादी ने। अपना दल वाले राजपूत जी, राहुल गांधी को सजा किसने दी? तो आप थोड़ा, आपको तो पता है अपना दल वाले, समाजवादी वाले ने भी, जिसके साथ अभी साइकिल साथ में चला रहे थे ना, उनको भी कर ली। बीएसपी एसपी अपना सब ने किया। कहते ना, बकरी पाती खाते ताकि काड़ी खाल, और जो नर बकरी खाते ताको कौन हवाल। सवाल पूछो सर। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि आपका बीजेपी पार्टी में मुस्लिम पॉलिटिक्स में ज्यादा मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि 220 ऐसे सीटें हैं मुस्लिम वोट निर्णायक होते हैं। क्या 2024 में मुस्लिम वोट को पाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा टिकट देंगे? ये टिकट देंगे, टिकट देंगे बीजेपी वोट को लाने के लिए। और दूसरा सवाल नहीं हो गया, चलिए। देखिए, मैं इसका उत्तर देता हूँ। लंबा छोटे प्रश्न पूछे। हमारी सरकार ने जो किया, पहले ये लोग बहुत सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को कोट करते हैं, 2013 में आई थी कि मुस्लिमों की हालत बहुत खराब है। ठीक, 2013 तक देश को आजाद हुए 67 साल हो गए थे। 6 साल हमारी सरकार रही थी और 61 साल सेकुलर दलों की सरकार। कौन उसके लिए जिम्मेदार था? और जबकि मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, जब यह देश आजाद हुआ, जितने अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, कोई जैन रियासत थी, कोई सिख रियासत थी, कोई पारसी रियासत थी, 1-2 महाराजा पटियाला छोड़ दे, सिख रियासत नहीं थी, और लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब भोपाल, नवाब रामपुर, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम। फिर वो आ गए सच्चर कमेटी की हालत में। उसके लिए 61 साल का सेकुलर शासन जिम्मेदार या 6 साल की भाजपा जिम्मेदार? अब बताइए ईमानदारी की बात, कारण जानते क्या था? मेरा सवाल जो विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं इनसे है। ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुसलमान करती है। तो महोदय, आप मुझे एक बात बताइए, आप जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, आप बार बार कहते हैं कि जाति गणना कराओ, जाति गणना कराओ, तो यानी कि आप हिंदुओं को जाति गणना करा करके बांट दो और मुसलमानों की वोट आप लेकर के आप प्रशासन में आ जाइए, उसकी यही तात्पर्य है उसका? इन्हीं से पूछते हैं, तिवारी जी से। अब तो कास्ट कोड भी बन गया है। कास्ट कोड, आपका क्या कास्ट कोड है? जाति जनगणना में तो सभी दलों ने
भाजपा भी थे शाम, सभी का सब लोग, हाँ तो सब लोगों करानी रही है ना। बीजेपी भी पहली चीज भाजपा नहीं करी थी, बीजेपी भी साथ थी जाति जनगणना में, और बीजेपी के सर्वदलीय बैठक में बीजेपी की सहमति रही है। तो जातीय जनगणना एक सच्चाई है ये कि जो हमारे बैक बेंचर हैं, जो विकास से पीछे छूट गए, उनको मुख्य धारा में लाना है। तो सब चीजों की गिनती होगी, पेड़ की, पौधों की, जानवरों की। अगर जाति की गिनती हो रही थी तो परेशानी क्या? नहीं, परेशानी हमको भी ये अधिकार है कि हमारी जाति कितनी है, संख्या। जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं ये बताइए, तो क्यों ये लोग, मैं सुनिए, आप अपनी जाति का, यादव जाति का एक व्यक्ति बताइए जो सीएम या डिप्टी सीएम बनाया हो आपने। बीजेपी ने जाति का चूरन दिखाना और परिवार को अर्पण करना सारा का सारा, बताइए। बीजेपी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में थी। अच्छा, आखिरी 2 सवाल बच्चों के लिए। जी, ये 2014 में तो जाति जनगणना करा रहे थे, वे अपने मैनिफेस्टो में लिखे हुए थे। 17 में ये काहे पलट गए? सर, मेरा सवाल कांग्रेस की पार्टी से, आप हमेशा कहते हैं कि 9 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बल्कि बीजेपी की सरकार जब से आई है पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि बाहर की यूनिवर्सिटी का कैंपस हमारे गुजरात में खुल रहा है। अरे तो ये तो बेटा पहले से आ ही रही थी यूनिवर्सिटी उस वक्त तो। सर, बट आप लोगों की जब सरकार थी, आपके टाइम पे क्यों नहीं आई है? उस वक्त भाजपा ने विरोध किया था। वो कहते थे कि वो जो क्या नाम वो कहते थे ना, परसेंटेज। आप चाहे एफएमसीजी हो, सुनिए एफएमसीजी हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, और चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, उसमें विदेशी निवेश अलाउ नहीं कर रहे थे। सब लोग संसद में मना किए थे, ये लोग विरोधी थे। विदेशी निवेश लाए थे। हाँ बोलिए। और रक्षा के क्षेत्र में 100% लेकर के आए हैं। सर, मेरा सवाल आप सब खड़े सभी लोगों से यहाँ पे कि जब बिरयानी की बात आती है तो मुस्लिम और जलेबी की बात आती है तो हिंदू, इस देश में कहाँ से कहाँ तक सेकुलरिज्म? मेरा सवाल आप सबसे है कि जब बिरयानी की बात आती है तो मुस्लिम और जलेबी की बात आती है तो हिंदू, इस देश में कहाँ से कहाँ तक सेकुलरिज्म अभी जिंदा है? मैं जवाब दे दूं, ये बिरयानी मुस्लिम कब से हो गई ये बताइए। सुनिए, बिरयानी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? चावल। अरब में चावल पैदा होता है क्या? जहां पानी होता है सबसे ज्यादा वहां पैदा होता है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है घी। घी कहां होता है? जहां खूब दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी। वहां ऊंट का बूंद बूंद दूध आता था, कहां से घी आया? तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है मसाले। ये हम माइंडसेट से निकले भाई। ये बिरयानी उन्होंने बनाई, हमको खिलाई, हमने मान ली। अरे बिरयानी भी हिंदुस्तानी है, जलेबी भी हिंदुस्तानी है, उनका कुछ नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।